गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर कंप्यूटर क्लास। इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर जो मैं टॉपिक्स कवर करूंगा वो है यूजिंग अदर फिल इफेक्ट। दैट मीन जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बेसिकली ये दिखाया था किस तरह मैं अपनी स्लाइड का जो बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकता हूँ, तो उसी के रिगार्डिंग आई विल टॉक अबाउट दैट कि देयर आर फर्दर मोर डिफरेंट इफेक्ट्स जो हैं जो इसमें बेसिकली मैं यूज़ कर सकता हूँ। उसके अलावा आई विल बी टॉकिंग अबाउट वर्किंग विद स्लाइड मास्टर। यहाँ बेसिकली एक फीचर जो है एम एस पावर पॉइंट में होता है जिसको हम कहते हैं स्लाइड मास्टर। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। उसके बाद मैं फिर बात करूँगा आखिर में कि किस तरह मैं कस्टम लेआउट जो है अगेन विद द हेल्प ऑफ स्लाइड मास्टर में क्रिएट करूँगा। सो नाउ लेट्स मूव टू एम एस पावर पॉइंट वेयर आई विल बी गिविंग यू अ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन अबाउट ऑल दीज features which I have talked about. So as you can see that I have opened MS PowerPoint on my computer. Out here I'm going to show you how we can basically use the number of other effects actually in regard to the background color. जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में शो करा था कि मैंने बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करा था, तो उसके अलावा दे आर नंबर ऑफ अदर इफेक्ट्स विच यू कैन ऐड बेसिकली इन योर बैकग्राउंड। हम वो बेसिकली देखें कैसे कर सकते हैं। तो अगर मुझे उसके लिए बेसिकली यूज़ करना है वो अदर बेसिकली फीचर्स बैकग्राउंड के लिए, तो उसके लिए मुझे डिज़ाइन टैब में आना पड़ेगा। आउट है इट इज़ ऑलरेडी सिलेक्टेड, तो अगर नहीं है तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा बाय जस्ट क्लिक ऑन इट। डिज़ाइन टैब में जब आपने क्लिक कर दिया तो उसके बाद आप आएंगे बैकग्राउंड स्टाइल में। बैकग्राउंड स्टाइल पर क्लिक करेंगे, फिर आप आएंगे फॉर्मेट बैकग्राउंड के ऊपर, वहाँ जाएंगे। अब आपने देखा होगा लास्ट में आपको सॉलिड जो फिल लिखा हुआ है वो सिलेक्टेड है, वहाँ पर मैंने यहाँ पर कलर बेसिकली चूज़ करा था। अब मैं बेसिकली आप बताऊँगा कि और क्या पॉसिबल चीज़ें हैं जो मैं कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर आऊँगा ग्रेडियंट फिल के ऊपर। ग्रेडियंट फिल के ऊपर बेसिकली है जो प्रेजेंट कलर है वो ये है, मैं इसको चेंज करके मैं डिफरेंट उस कलर में डिफरेंट शेड दे सकता दैट मीन मैं कैन बेसिकली मिक्स एंड मैच कलर्स, उसमें मैं इसको एक मल्टीपल कलर्स को मिक्स करके एक शेड दे सकता हूँ। तो एज ऑफ नाउ आई एम गोइंग टू चूज दिस वन। तो अब आप देखेंगे कि ये जो था इसका कलर जो है ये किस तरीके का हो गया। इट हैज़ बेसिकली चेंज, इट हैज़ गॉट मल्टीपल कलर्स इसके अंदर, तो यू कैन से डिफरेंट शेड्स आ रहे हैं इसके अंदर। तो एक तरीका तो ये हो गया। और उसके बाद जो है हम लेट्स मूव ऑन अगेन, हम विल गो देयर, क्लिक ऑन फॉर्मेट बैकग्राउंड। और अब जो हूँ मैं इसमें जो हूँ आपका प्रेजेंट कलर ये है, देन ऑफ कोर्स आई कैन जो है इसके अंदर आपके इसमें टाइप्स दिए होते हैं, मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। लीनियर है इसमें, मैं इसको रेडिकल चेंज कर सकता हूँ, तो उसके अंदर आपका चेंजर आएगा। या मैं साइड शेड बाय टाइटल, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है उसमें हल्का सा शेड आ गया है यहाँ पर, इट हैज़ चेंज बेसिकली। तो इस तरीके के बेसिकली चीज़ें हैं जो है मैं इसमें कर सकता हूँ। उसके अलावा इसको मैं वापस लीनियर पे कर दूंगा, तो यू विल सी दैट कि इसका जो साइड में शेड्स आ रहे थे वो गायब हो गए। उसका अगेन आप गो देयर। अब जो है मैं इसको जो हूँ ग्रेडियंट से अलावा जो है मैं इसको पिक्चर्स एंड और टेक्सचर फिल्स पे आते हैं। जैसे पिक्चर और टेक्सचर फिल पे आए देखेंगे इसका जो बैकग्राउंड टेक्सचर है वो हो गया है चेंज। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट टेक्सचर जो सिलेक्टेड था उसने वो ले लिया। इसकी जगह अगर मैं कोई और टेक्सचर यूज़ करना चाहता हूँ, मैं यूज़ करना चाहता हूँ ये आपका, तो अब आपने देखा कि इसका जो टेक्सचर है वो इस तरीके का हो गया। अगेन आई गो देयर, और इसके अंदर मैंने जो है आपका जो है टेक्सचर फर्दर आई हैव चेंज इट, आई हैव बेसिकली यूज दिस वन। so you can see that texture have been changed. this is the way जिसके थ्रू हम इसका जो टेक्सचर बेसिकली हम चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा जो है इसमें हम पिक्चर्स और क्लिप आर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आई जस्ट क्लिक ऑन क्लिप आर्ट, और मैं इसमें से कोई भी क्लिप आर्ट जो मुझे पसंद है मैं इस पर मैंने ओके कर दिया। ओके करते ही आप देखेंगे कि इसमें ये आपकी क्लिप आर्ट ऐड हो गई। तो ये डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट फीचर्स हैं जो बेसिकली आप अपनी स्लाइड्स में ऐड कर सकते हैं एज अ बैकग्राउंड के तौर पे। बैकग्राउंड कलर हो गया, बैकग्राउंड इमेज हो गई, यू कैन ऑल ऐड इन अ स्लाइड। सो नाउ what we will do that we will move to the next topic which is about slide master. So I will talk about that. अब हम बात करेंगे स्लाइड मास्टर के बारे में। स्लाइड मास्टर बेसिकली एम एस पावर पॉइंट का एक फीचर है जो हमारी स्लाइड्स को एक तरह से उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग द फॉन्ट हो गया या जो है हमने उसके अंदर बेसिकली कलर्स क्या यूज़ करें, इफेक्ट्स क्या यूज़ करें, इट टेंड टू होल्ड दिस ऑल दिस इंफॉर्मेशन। एक तरह से इट गाइड्स आवर स्लाइड्स के बेसिकली
इनका जो लेआउट है, कलर है, वो किस तरह वर्क करेगा। और अगर हम स्लाइड मास्टर में बेसिकली चेंज करते हैं तो स्लाइड मास्टर अगर कोई चेंज करेंगे तो वो बाकी जितनी स्लाइड्स हैं उसके अंदर भी बेसिकली वो चेंज इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। स्लाइड मास्टर हमको ये फीचर भी बेसिकली प्रोवाइड करता है कि एक तरह से हम अपनी स्लाइड्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें स्लाइड्स मिलती हैं MS पावरपॉइंट की तरफ से, उसको हम फर्दर कस्टमाइज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लाइड मास्टर। सो ये एक हमारे पास एक एडिशनल फीचर है कि हम अपनी लाइकिंग के हिसाब से हम चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो व्हाट आई डू दैट, मैं आपको बेसिकली ये दिखाऊंगा कि हम स्लाइड मास्टर को बेसिकली यूज़ कैसे करते हैं। तो अगर मुझे स्लाइड मास्टर यूज़ करना है, सबसे पहले मैं जाऊंगा व्यू टैब के ऊपर और वहाँ देखेंगे एक जगह लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप के अंदर स्लाइड मास्टर लिखा हुआ है। सो व्हाट आई डू दैट, आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन इट। जैसे अब मैंने क्लिक इस पर कर दिया तो ये मैं अब स्लाइड मास्टर के जो व्यू है उसके अंदर मैं आ गया हूँ। सो नाउ व्हाट आई डू दैट, मैं इसके अंदर बेसिकली क्या करूँगा, मैं इंसर्ट टैब पे जाऊँगा। इंसर्ट टैब में जाने के बाद जो हूँ मैं यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स का यूज करूँगा यूज़। आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन इट और मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे लेके आऊँगा और मैं यहाँ पर इसमें बेसिकली आई एम गोइंग टू लीव इट है एंड मैं थोड़ा सा ऊपर करूँगा। अब मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखूँगा, राइट, एंड आई एम गोइंग टू क्लिक राइट क्लिक करूँगा, एडिट टेक्स्ट पे जाऊँगा। एडिट टेक्स्ट पे जाने के बाद जो हूँ मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखूँगा। जैसे मान लीजिए लिख दिया मैंने कॉपीराइट, RIGHT कॉपीराइट, 1 सेकेंड, कॉपीराइट टू actually I'm writing it from your book itself because it is a very good example which they have given. I've written this. अब मैं इसको थोड़ा सा adjust कर देता हूँ कि properly दिखाई दे. Okay, I have adjusted this. So I have basically written this thing out here. Fine. So once I've written this, so what will happen that अब मैंने यहाँ पर बेसिकली कॉपीराइट टू GHKV लिख दिया। अब मैं इसको लिखने के बाद मैं यहाँ से इसको क्लोज मास्टर व्यू कर दूंगा। तो अब आप देखें क्लोज मास्टर व्यू हो गया और ये एक ही स्लाइड रह गई और यहाँ पर ये कॉपीराइट GHKV लिख कर आ रहा है। अब इस पर्टिकुलर लेआउट की जितनी भी स्लाइड्स होंगी, अगर मैं इसी स्लाइड को का बेसिकली एक और स्लाइड मैं मतलब ऐड करता हूँ उसके अंदर, उसका लेआउट सेम है तो इसके अंदर ये कॉपीराइट टू GHKV लिख कर आएगा सारी वो स्लाइड पे जिसका जो लेआउट जिस तरह ये है, जो पहली स्लाइड का लेआउट है वही लेआउट में बाकी जितनी स्लाइड्स में यूज़ करूँगा ये आपका कॉपीराइट टू GHKV लिख कर आएगा। तो ये एक एडवांटेज है स्लाइड मास्टर के थ्रू कि मैं जो कस्टमाइज़ कर सकता हूँ उस स्लाइड को जो ऑलरेडी दी हुई पावरपॉइंट की तरफ से। तो मैं आपको प्रैक्टिकल के तौर पे मैं जाता हूँ न्यू स्लाइड पे और यहाँ पर जो लेआउट है टाइटल स्लाइड के नाम से मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि एक और स्लाइड ऐड हो गई और उसके अंदर नीचे कॉपीराइट टू GHKV आ रहा है जिस तरह मेरी फर्स्ट स्लाइड पे था। तो ये तरीका है जिसके थ्रू मैंने एक तरह से एग्जिस्टिंग एक स्लाइड लेआउट को ऑल्टर कर दिया, अपने हिसाब से चेंज कर दिया, राइट। अब मैं जो हूँ बात करूँगा रिगार्डिंग क्रिएटिंग न्यू कस्टम लेआउट। अब मैं एक नया कस्टम लेआउट बनाऊँगा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फाइन, सो लेट्स डू दैट। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे तो हाउ टू बेसिकली क्रिएट अ न्यू कस्टम लेआउट। हम एक नया लेआउट अपने हिसाब से तैयार करेंगे विच ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ स्लाइड मास्टर। तो उसके सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आई एम गोइंग टू गो इन व्यू। मैं जो हूँ आपका स्लाइड मास्टर है उस पर क्लिक कर दूंगा। उस पर क्लिक करने के बाद आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन एडिट मास्टर ग्रुप में इंसर्ट लेआउट पे जाऊँगा। उसके बाद मैं जो हूँ मास्टर लेआउट के अंदर आऊँगा और वहाँ पर जहाँ लिखा हुआ है इंसर्ट प्लेस होल्डर, मैं वहाँ पर आऊँगा और यहाँ से मैं चूज़ करूँगा कि मुझे बेसिकली लेआउट किस तरीके का सेट करना है। एज ऑफ नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन टेक्स्ट और मैं यहाँ आके जो हूँ इस पर इसको एक तरह से ड्रैग करूँगा अपने माउस को और यू कैन सी दैट यहाँ पर आपका लेआउट सेट हो गया है इस तरीके से आपका। तो मैंने जो है आपका जो है लेआउट कर दिया है आपका यहाँ पर सेट। तो अब इसके अंदर मुझे जो एडवांटेज है वो ये है कि मैं जो हूँ जो ये लेआउट है मैं यहाँ पर जाके प्लेस होल्डर्स में एक तरह से चूज़ कर सकता हूँ कि रीज़न बेसिकली लेआउट सेट करने का क्या होता है कि जो है मैं अपना
जो मेरा लेआउट है वो अपनी रिक्वायरमेंट सब करता हूँ। अगर मुझे यहाँ पर सिंपली टेक्स्ट का लिखना था तो मैंने यहाँ टेक्स्ट करा है, अगर मुझे पिक्चर करना होता तो मैं इस पे करता क्लिक। तो मैंने क्या करा एज ऑफ नाउ कि मैंने टेक्स्ट करा है चूज बेसिकली। तो इससे मुझे ये फ़ायदा होता है कस्टमाइजेशन से कि मैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो भी मैं टेक्स्ट या कोई भी चीज़ एंटर करना चाह रहा हूँ वो बेसिकली मैं चूज़ कर सकता हूँ। ओके, तो जो मैंने ऑलरेडी बताया कि मेरा मैंने इस तरह से कस्टम लेआउट ये सेट करा, उसमें मुझे फ़ायदा ये होता है कि मैं जिस तरीके का भी बेसिकली टेक्स्ट या जो भी चीज़ एंटर करना चाह रहा हूँ वो मैं पहले से एडजस्ट कर सकता हूँ। तो अब मुझे क्या करना है कि मैं इसको जाके बेसिकली क्लोज मास्टर व्यू कर दूंगा। तो आई एम गोइंग टू कम बैक टू दी स्लाइड जो मेरी है। अब जो है इसके अंदर अगर मुझे चूज़ करना है कि मुझे लेआउट कैसे चाहिए, तो व्हाट आई कैन डू दैट मैं जो यहाँ पर जाऊँगा और आप देख सकेंगे कि यहाँ पर कस्टम लेआउट के नाम से ऑलरेडी जो है मेरे यहाँ पर कस्टम 1_ कस्टम लेआउट 2_ कस्टम लेआउट और ये कस्टम लेआउट यहाँ बना हुआ है। तो ये बेसिकली मैं इनमें से चूज़ कर सकता हूँ कि मुझे जो है किस तरीके का लेआउट चाहिए। तो अगर मैं मान लीजिए जो हूँ यहाँ पर जो भी चूज़ करूँगा वो उस तरीके का लेआउट यहाँ पर शो जाए। ऑल्दो एज ऑफ नाउ यहाँ जो सिलेक्टेड लेआउट है वो 1_ का कस्टम लेआउट है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे अब और किसी तरीके का कस्टम लेआउट बनाना है जो इसमें ऐड करना है, तो व्हाट आई डू इट अगेन मैं जो हूँ यहाँ पर जाऊँगा और जाने के बाद मैं स्लाइड मास्टर पर क्लिक करूँगा। स्लाइड मास्टर पर क्लिक करने के बाद आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन इंसर्ट लेआउट और मैं यहाँ इंसर्ट प्लेस होल्डर पर आऊँगा। यहाँ पर इस दफ़ा मैं जो हूँ आपका यूज़ करूँगा, मान लीजिए क्लिप आर्ट। आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दैट और मैं यहाँ पर जाऊँगा और इसको मैं ड्रैग करके माउस से यहाँ पर छोड़ दूँगा और इसके बाद जो मैं इसको क्लोज जो कर दूँगा हमारे मास्टर व्यू को। क्लोज मास्टर व्यू पे करने के बाद अब मैं क्या करूँगा कि मैं वापस यहाँ पर जाऊँगा लेआउट के ऊपर और लेआउट पे मैं यहाँ चूज़ करूँगा कि मुझे किस तरीके की लेआउट चाहिए। जैसे आप देखा ये 3_ कस्टम लेआउट है, ये बेसिकली वो लेआउट है जो मैंने आपका अभी राइट में बेसिकली मैंने चूज़ करा है जिसके अंदर मैं क्लिप आर्ट ऐड करनी है। तो मुझे क्लिक ऑन दैट। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी ये सिर्फ क्लिप आर्ट का साइन बन के आ रहा है। मैं इस पर क्लिक कर दूँगा, यहाँ क्लिप आर्ट की विंडो को खुल जाएगी और मैं यहाँ से जो भी क्लिप आर्ट चूज़ करूँगा वो यहाँ पर शो होगी। बेसिकली इससे फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मैंने लेआउट को अपने हिसाब से सेट किया। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ वहाँ पर जो आइकन आया वो क्लिप आर्ट का ही आया, तो मैंने क्लिप आर्ट कर लिया चूज यहाँ पर। अगर इसकी जगह मान लीजिए मैं क्लिप आर्ट की जगह मुझे जो है अब कुछ और करना है चूज़। अब मैं जो क्लिप आर्ट चूज़ करना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर पिक्चर्स आए बेसिकली। तो मैं क्या करूँगा उसके लिए मैं अगेन जो हूँ मैं व्यू पे जाऊँगा। व्यू पे जाने के बाद मैं जो स्लाइड मास्टर पे क्लिक करूँगा। स्लाइड मास्टर के बाद मैं इंसर्ट लेआउट पे जाऊँगा और उसके बाद मैं इंसर्ट प्लेस होल्डर पे जाऊँगा और यहाँ पर इस दफ़ा मैं पिक्चर्स चूज़ करूँगा। आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन इट एंड आई एम गोइंग टू ड्रैग इट कम्प्लीटली कि ये इसकी इतनी कवर हो जाए और उसके बाद मैं इसको क्लोज मास्टर व्यू कर दूँगा। और अब मैं जो हूँ इसका बेसिकली लेआउट चेंज करूँगा तो पिक्चर्स। तो मैं वापस लेआउट पे जाऊँगा और आप देख सकते हैं ये आपका 4_ कस्टम लेआउट हो चुका है और यहाँ ये पिक्चर्स के लिए मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। तो अब आप देखेंगे यहाँ साइन पिक्चर्स के लिए आ रहा है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इट्स गोइंग टू ओपन पिक्चर। मैं इस पर से कोई पिक्चर चूज़ कर सकता हूँ मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन इट और ये देखेंगे पिक्चर यहाँ पर हो गए ऐड। तो ये हमें फ़ायदा होता है कि हम अपने मर्ज़ी के हिसाब से अपने लेआउट को सेट कर सकते हैं। हम बाउंड नहीं है कि जो MS पावरपॉइंट ने लेआउट बनाया है हम उन्हीं को यूज़ करें। हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी अपने लेआउट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं और उनको हम यूज़ कर सकते हैं। सो विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। नाउ आई वांट फ्रॉम योर साइड दैट यू शुड व्यू दिस वीडियो केयरफुली। और उसमें कोई भी आपको डाउट या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। माई नंबर इज ऑलरेडी गिवन अ नंबर ऑफ, तो वहाँ पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।